अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1। उसका आज हम इस एक्सरसाइज वीडियो में हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जिसके 6 पार्ट है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x + 7 x - 3। अगर हम क्वेश्चन को दोबारा देखें तो उसने क्वेश्चन में जो पूछा है कि आपने इनको सॉल्व करना है और बताना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड एंड प्योर स्टैंडर्ड, ये दो हमने बताने हैं। बस इसमें सॉल्व करना है, इसको मैथमेटिकल बताना है हमने, क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक। पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी होती है और क्वाड्रेटिक कौन सी होती है। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, उसमें आपको पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक की क्या शराइत होती हैं और प्योर स्टैंडर्ड की क्या शराइत होती हैं, स्टैंडर्ड की और प्योर क्वाड्रेटिक की। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास x + 7 x + 3 x - 3 = -7। अब सॉल्यूशन लिखा मैंने, टू द पॉइंट जो क्वेश्चन है वैसे का वैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। अब यहाँ पर देखें x इंटू मैंने ना, अब देखें ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, x + 7 और x - 3, ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई पहले करवाना है। फिर इसको एक अरेंजमेंट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, तब जाके पता लगेगा ये स्टैंडर्ड है, प्योर क्वाड्रेटिक है या हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है या फिर प्योर स्टैंडर्ड है। अब हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम। x लिखा पहले हमने, फिर ये सारी वैल्यू लिख दी x - 3 यहाँ पर, फिर +7 है, दोबारा ये वैल्यू लिख दी ब्रैकेट वाली। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, = -7। अब x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x का स्क्वायर बन गया, x - 3 से मल्टीप्लाई -3x का -3x आ जाएगा, +7 अब दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x आ जाएगा प्लस का, और 7 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस है 7, माइनस आ जाएगा, 7 3 = 21, तो =-7। फिर है हमारे पास x का स्क्वायर +4x, ये x का स्क्वायर ये +4x कैसे आया, -3x + 7x। इनको जब हम प्लस करेंगे या माइनस प्लस हो रहे हैं ना दोनों, एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 3 गया तो 4 प्लस का बचेगा, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, -21 ये आ गया। ये माइनस का 7 है, इसको दूसरी साइड पर लेके आना, क्योंकि एक साइड पर हमने प्लस 0 करना होता है। इसको इधर ले आया, इधर माइनस के इधर आके प्लस हो गया, तो x का स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, 4x वैसे आ गया, प्लस का -21 में से प्लस -21 में से +7 हो रहा है, माइनस प्लस माइनस करेंगे 14 बचेगा। इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो माइनस का क्यों बचा, माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है, =0। अब देखिए तीनों वैल्यूज़ हैं, a की भी है पड़ी, b की भी है पड़ी, c की भी है पड़ी। मैंने बताया था जब तीनों वैल्यूज़ आ जाएं a b c तो वो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने लिख लिया इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास उसी का, वही हमने बताना है। पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर आगे में पता लगेगा। x² + 4/3 - x/7 = 1। पहले एज इट इज़ वैसे के वैसे सोल्यूशन के बाद हमने लिख दिया क्वेश्चन। फिर आगे हमने ना ओवर जब ख़त्म करना हो ना, ओवर, ये देखें 3 और 7 ओवर में आ रहा है। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम से हट के एक और मेथड है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे आएगा हमारे पास, वो आपने देखना है, जो भी ओवर में वैल्यूज़ हैं उनको बोथ साइड पर आप मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मल्टीप्लाइंग बाय 3 7 ऑन बोथ साइड, 3 और 7 ओवर में है, 3 7 से मैंने इधर तीनों साइड पर हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। दो साइड्स है ना, 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 और ये 3, हमने मल्टीप्लाई करवा देना। इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, देखिए लिख दिया वैसे। इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 7 3 वैसे अटैच कर दिया। इस साइड पर मल्टीप्लाई होना है तो ये देखिए 3 और 7 वैसे आ गया। आगे हमारे पास देखें 3 से ये 3 गया, 7 बच गया, 7 × x का स्क्वायर +4 ये आ गया वैसे, माइनस ये 7 से ये 7 गया, तो क्या बचा हमारे पास 3 × x = ये कुछ कट नहीं होता तो 7 3 = 21 ये आ गया वैसे, ये 1 वैसे आ गया हमारे पास। 7 अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7x² वैसे आ गया 7 के साथ। अब 7 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस से बीच में, 7 4 = 28 -
3x वैसे आ गया और 21 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा। 7x का स्क्वायर वैसे आ गया। 28 मैंने बाद में लिखा, ये x वाली वैल्यू पहले लिख दी, -3x। 28 प्लस का वैसे माइनस का ये उधर आके हो जाए, इधर प्लस के उधर आके माइनस का हो गया, ये आ गया हमारे पास 0। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, एक प्लस की है एक माइनस की है तो माइनस होगी। 28 में से 21 माइनस हो रहा है तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस का आंसर आएगा और 7 बचेगा, ये हमारा आंसर है। देखें अब यहाँ पर हम देख सकते हैं A B C तीनों की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, इसमें कोई चीज़ मिस नहीं है, तीनों वैल्यूज़ हैं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। कौन सी होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट, इसको अगर हम देखें, हाँ ये पार्ट है हमारे पास जी, पार्ट नंबर 3, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया वैसे का वैसे, पहले लिख दिया हमने, बाद में मल्टीप्लाई। मैंने बताया आप एलसीएम से भी कर सकते हैं या ओवर में जितनी वैल्यूज़ हैं सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया करें, वो भी बेस्ट है वैसे। तो मैंने मल्टीप्लाई वाला मेथड ही यूज़ किया है तो आप वो ही कर सकते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स, इन दोनों से हम इस साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर, बोथ साइड। ये देखें मैंने लिख दिया। अब इस साइड पर इस वैल्यू के साथ ये दोनों अटैच हो गए, ये आ गए। इस वैल्यू के साथ ये दोनों अटैच हो गए, ये आ गए। इस वैल्यू को 6 के साथ भी दोनों अटैच हो गए, बोथ साइड पर करना है ना हमने मल्टीप्लाई। अब देखें ये x प्लस 1 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x इंटू एक्स, ये वाला आ गया x, प्लस ये x और ये x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 ये दो बच गए, ये आ गए, इज इक्वल टू, इधर कुछ कट नहीं होता तो वैसे लिख दिया, 6x आ गया ये, और ये आ गया x प्लस 1, ये आ गया हमारे पास जी। अब देखिए x से मल्टीप्लाई हो गया x का स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर भी फार्मूला बना सकते हैं, वरना अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दें तो बेस्ट है। कैसे? x लिखा फिर ये सारी वैल्यू लिख दी, फिर प्लस 1 लिखा फिर ये सारी वैल्यू लिख दी। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है यही होता है ना, तो हमने ये लिख दिया जी। फिर है हमारे पास 6x से मल्टीप्लाई होगा 6x का स्क्वायर, 6x 1 से मल्टीप्लाई 6x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें x का स्क्वायर वैसे लिख दिया, x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई x प्लस 1, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वैसे की वैसे वैल्यू आ जाएगी। 6x का स्क्वायर प्लस 6x ये वैसे लिख दिया हमने। फिर x का स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, 2x का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों प्लस हो रहे हैं, 2x का स्क्वायर प्लस ये भी दोनों ऐड हो रहे हैं, x प्लस x 2x। अच्छा जी, प्लस 1 वैसे लिख दिया हमने, ये भी वैल्यू वैसी की वैसी लिख दी, कोई फ़र्क नहीं है। अब बजाय इनको इधर ले जाने के, आप ये बड़ी वैल्यू है ना 6x का स्क्वायर, इसको हमने एक्स स्क्वायर वाली जो एक्सेल में वैल्यू होती है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको प्लस रखा जाता है एंड पे, तो इसलिए हमने ये बड़ी वैल्यू है तो इसको रहने देते हैं, इन तीनों को उधर ले जाते हैं, ये तीनों उधर चले जाएंगे, यहाँ बच जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर। मैंने अरेंजमेंट की हुई है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी हुई है, देखें 6x का स्क्वायर वैसे आ गया यहाँ पर, ये 2x का स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, फिर 6x प्लस का ये वाला, फिर ये वाला जो हमारे पास 2x है ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये देखें ये आ गया, फिर प्लस का 1 है ये यहाँ पर आके -1 हो गया। ठीक है जी, समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 6x का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर कोई स्टेप नहीं किया, ये वाली सारी वैल्यू वैसी की वैसी लिख दी और जस्ट ये 0 को इधर ले आया बस आपको समझाने के लिए। अब देखें 6x का स्क्वायर, उसमें से माइनस हो रहा है 2x का स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर नहीं बचेगा। 6x में से माइनस हो रहा है हमारे पास 2x, तो 4x बचेगा प्लस का, तो -1 वैसे आ गया इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। तीनों वैल्यूज़ हैं A B C, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये मैंने बताया हुआ है आपको। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, x प्लस 1 x प्लस 4 x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन करना है हमने जी, वैसे का वैसे सोल्यूशन के बाद लिख देते हैं। इसके यहाँ पर देखिए हमने ओवर जो है ना, हमारे पास ओवर क्या है, x माइनस 2x है, तो दोनों साइड पर हमने इनसे मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह एलसीएम वाला पीछे करते हैं, एलसीएम लेना है एलसीएम ले लें, वरना मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो वो साइड पर हमने x और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवा लेना है। अब यहाँ इस पेज पर आ गए हम, तो x यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर देखते जाएं जी, ये देखें यहाँ पर
इस वैल्यू के साथ हमने ये दोनों वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर इस पेंसिल जहाँ मैं लगा रहा हूँ, ये देखें। अब माइनस इस वैल्यू के साथ वही दोनों हमने लिख देने, क्योंकि मल्टीप्लाई जो करवा रहे हैं हम, ये आ गया जी इधर इस साइड पर। फिर प्लस 4 है, 4 के साथ भी ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वाली, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है ना। इक्वल टू 0, 0 मैंने इस साइड पर मल्टीप्लाई नहीं करवाया, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने का फ़ायदा ही नहीं है। इधर 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आएगा। अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। ये x -2 से कैंसिल। अच्छा जी, फिर x से कैंसिल, बाकी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो x बचा और x प्लस 4 बचा, ये आ गया हमारे पास x और x प्लस 4। माइनस इधर क्या बचा, x तो कट हो गया, x -2 ये बच गया हमारे पास, दोनों ये आ गए। यहाँ पर भी सारी वैल्यू बची हुई थी, तो ये कैसे हुआ, x से मल्टीप्लाई x का स्केयर, x -2 से मल्टीप्लाई होकर -2x आ गया जी। ये 4 वैसे के वैसे ब्रैकेट लगा दी, इक्वल टू 0। अब x से मल्टीप्लाई x का स्केयर, x इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4x, क्योंकि ब्रैकेट है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। माइनस है तो बड़ी ब्रैकेट लाजमी लगानी है, यहाँ पर गलती नहीं करनी, क्योंकि बाहर जब माइनस होता है तो अंदर वैल्यूज़ चेंज की जाती हैं। पहले हम प्रोसेस करेंगे मल्टीप्लाई का, बाद में जाके इनको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर वैल्यू चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज होंगे। तो देखें अब मल्टीप्लाई किस तरह करना है, x वैसे लिख दिया, ये सारी वैल्यू आ गई जी, x -2, फिर -2 है, ये आ गया जी ब्रैकेट के बाहर, फिर x -2 वैसे का वैसे आ गया जी, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x का स्केयर -4 2 8x इक्वल टू 0। 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया जी नेक्स्ट स्टेप में, ये वैसे लिख दिया। माइनस इसका अमल करते हैं, x से मल्टीप्लाई x का स्केयर आ गया, x -2 से मल्टीप्लाई -2x आ जाएगा, -2 फिर x से मल्टीप्लाई हो रहा है -2x आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और 2 2 क्या हो जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज। प्लस ये वैसे का वैसे लिख दिया हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये वैसे लिख दिया। अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही प्रोसेस कर रहे हैं, माइनस x का स्केयर वैसे, -2 -4 और दोनों x भी है साथ, -4x आ जाएगा, +4 वैसे, ब्रैकेट क्लोज। ये वैसे का वैसे, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने इन 2 स्टेप में इस ब्रैकेट का अमल किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। इनको वैसे लिखते हैं हम, देख लें। अब ये वैसे आ गया x का स्केयर +4x वैसे, माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। अब मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई करवाते हैं ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर एंड पे, तो अंदर वैल्यू चेंज होंगी। देखें आप, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है देखिए प्लस हो गया, अब ये माइनस प्लस का है तो अब देखिए बाहर माइनस है, ओपन की तो माइनस हो गया, +4x का स्केयर -8x वैसे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ज़रा समझना है आपने, ये x का स्केयर और ये x का स्केयर कैंसिल, ठीक है, अरेंजमेंट करनी है। पहले x का स्केयर वाली वैल्यू लिखते हैं, ये 4x की स्केयर ये आ गई हमारे पास, 4x का स्केयर, अरेंजमेंट यहाँ से हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। फिर हमारे पास है 4x + 4x, 4x प्लस का है, 4x प्लस का है, तो ये आ जाएगा 8x प्लस का। देखें ये वाला हमने ऐड करके ये लिख दिया जी। फिर बचा हुआ है हमारे पास माइनस का 8x, ये आ गया, बाकी सारा हो गया। एक ये बचा हुआ है, ये हमने वैसे का वैसा लिख दिया। हमने इन दोनों को ऐड किया, बाकी ये वाली वैल्यू वैसे आ गई, ये वाली वैल्यू वैसे आ गई, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर देखें 8x प्लस का माइनस का कैंसल, तो क्या बचा 4x का स्केयर, ये वाला आ गया, -4 वैसे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया तो हमारे पास बाहर यहाँ x का स्केयर -1, ये बाहर आ गई, पूरी वैल्यू बाहर आ गई, तो यहाँ 1 लिखा जाता है, इक्वल टू 0। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 4 से। अब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं या 0 के नीचे कोई चीज़ डिवाइड करवाएं तो 0 होता है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 0 लिखा है, तो हमारे पास ये देखिए आंसर आ गया। अब मैंने बताया था ये प्योर क्वाड्रेट बनेगी या क्वाड्रेट बनेगी, स्टैंडर्ड बनेगी। आपको पता है यहाँ पर एक वैल्यू b वाली मिस है, तो जब b वाली मिसिंग हो, x वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो यानी कि b वाली मिस है, तो b वाली जब मिस होती है तो हम क्या करते होते हैं, हम उसको लिखते होते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो हमारे पास 5, ये पार्ट है हमारे पास जी, 5 पार्ट। इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को वैसे का वैसा हमने वैसे लिख दिया, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं किया। मल्टीप्लाइंग मैंने बताया, जब ओवर में वैल्यू आ जाए दोनों एलसीएम ले सकते हैं, या फिर ओवर वाली वैल्यू जो जितनी भी हों उनसे मल्टीप्लाई बोथ साइड पर किया जाता है।
अब देखिए मैंने यहाँ इसके साथ ये दोनों वैल्यूज़ लगा दी, इसके साथ ये दोनों वैल्यूज़ लगा दी, इसके साथ दोनों वैल्यूज़ लगा दी जिनसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें ज़रा, x+4 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो यहाँ बचा x इंटू x+3 माइनस x+4 x-5, ये दोनों आगे मैंने लिख दिया, ये वैसे का वैसे लिख दिया, 1x से मल्टीप्लाई x आ जाएगा और ये वैसे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 3x, बीच में प्लस माइनस वैसे जो भी होगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस बड़ी ब्रैकेट लगा रहे हैं, बाहर माइनस है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था पार्ट में, याद रखें। x है x-5 मल्टीप्लाई करवा लें, फिर +4 है, फिर x-5 ब्रैकेट क्लोज, x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप, x का स्क्वायर वैसे प्लस 3x वैसे माइनस सॉरी यहाँ पर करना था, तो ये वैसे का वैसे लिख दिया, ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस 5x, x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, प्लस 4x, ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 4 20 माइनस है तो माइनस, इक्वल टू ये वैसे का वैसे लिख दिया, x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 4x वैसे लिखते जा रहे हैं हम, ये वैसे लिख दिया, हम ब्रैकेट का अमल कर रहे हैं पहले, माइनस x का स्क्वायर वैसे माइनस 4x माइनस 5x प्लस 4x, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, करेंगे माइनस, लेकिन साइन माइनस का आएगा जो बचेगी, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू माइनस की है, -5 प्लस 4, तो माइनस का 1 बचेगा, तो x है तो x आ जाएगा -20 वैसे, और x का स्क्वायर प्लस 4x वैसे लिख दिया, x का स्क्वायर, अब यहाँ पर वो ये भी वैसे लिख दिया, यहाँ पर ये देखें दोनों आ गए, जस्ट हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, बाहर माइनस है तो अंदर वैल्यू चेंज होंगी, x का स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का है x तो ये प्लस का हो गया, माइनस का 20 है, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो गया, जस्ट ये भी याद रखना है आपने, बाकी ये वैसे वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, देखें ये वाला और ये वाला कट गया, 3x प्लस x 4x ऐड हो रहे हैं दोनों, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 4x आएगा, प्लस 20 वैसे लिख दिया, और x का स्क्वायर प्लस 4x वैसे का वैसे लिख दिया, हमने कोई फ़र्क नहीं किया। अब ये बड़ी वैल्यू है, इसको उधर ले जाना है हमने, तो इसको इधर ले आए तो देखें x का स्क्वायर ये वाला आ गया, वैसे ये प्लस का 4 वैसे माइनस का 4x है, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का प्लस का 20 उधर आके माइनस का हो गया। अब देखें 4x से गया तो क्या बचा, x का स्क्वायर -20 ये लिख दिया हमने। फिर b वाली मिसिंग है, b वाली जब मिसिंग होती है तो हम लिखते होते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a b c तीनों में से एक b की वैल्यू मिस है तो हम क्या लिख देंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-6 पार्ट, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। अब मैंने बताया था आपको, जब ओवर में आ जाए तो आप क्या करते होते हैं, उन तीनों वैल्यू से दो जितनी भी ओवर में वैल्यूज़ होंगी, 12 x+3 है, x+2 है, इन तीनों को मिला के ये देखें ऑन बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, ऑन बोथ साइड पर मल्टीप्लाई। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इस लाइनिंग में किया है, लिखा है, बिकॉज ये लेंथी है मल्टीप्लिकेशन में, तो इस पेज पर पूरा ना आता, तो मैंने ये इस पेज पर करके दिखाया, आपको समझाता हूँ कैसे। अब देखिए मैंने इन तीनों के साथ इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ और इसके साथ। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तीनों के साथ अलग अलग लिख दिया, ये देखें 12x+ ये सारा मैंने लिख दिया अलग अलग, सबके साथ मैंने मल्टीप्लाई, जिस तरह प्रीवियस करते हैं, कोई न्यू बात नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें x+2 और ये x+2 कैंसिल हो रहा है जी, देख लें आप, x+2 कैंसिल, x+3 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, बाकी कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, जो बच गई वैसे के वैसे लिख दें। 12x+3 बच गया, x+1 बच गया, ब्रैकेट में 12 बचा, x+2 बचा, x+2 बचा, ये देखें तीनों आ गए, मैंने 12 ऊपर लिख दिया, तो आपने यहाँ पर लिखना है। इक्वल आ गया जी ये वाला, x+2 x+3 x+2 x+3 25 ये लिख दिया जो बच गया था। अब हमने इनको मल्टीप्लाई के प्रोसेस से करवाना है जी। 12 ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही प्रीवियस मेथड, x लिखा, ये दोनों वैल्यूज़ वैसे लिख दी ब्रैकेट में, फिर +3 है तो ये देखें वैसे के वैसा, ब्रैकेट क्लोज, +12 ये वाला वैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, x ब्रैकेट x+2 फिर +2 ये वाला और x+2 ये वाला, ये देखें ब्रैकेट में, और बाकी ये ब्रैकेट, इनको फिर क्लोज करते हैं।
फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट लगा दी, x लिखा, फिर सारी वैल्यू +2 लिखा, ये देखें, फिर ये x +3 और 25 बाहर आ गया जी। अब देखें 12 x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x1 से x आ जाएगा, 3 x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई 3, तो ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस 12 ब्रैकेट स्टार्ट ये वाली, x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x से मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 2 4 इक्वल टू, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं कैसे, x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x3 से मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा 2 3 6, ये आ गया जी, ब्रैकेट क्लोज और 25 बाहर। 12 और इनको अब हमने ऐड करना है जी, x का स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, x प्लस 3x, फिर हमारे पास +3 है आगे, ये लिख दिया, प्लस 12 ये बाहर। अब इनको भी ऐड करना है, x का स्क्वायर 2x प्लस 2x 4x प्लस 4 इक्वल टू 25 बाहर, x का स्क्वायर वैसे 3x प्लस 2x 5x, दोनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे, प्लस 6 वैसे, 12 बाहर ये वाला। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये आगे प्रोसेस नहीं हो रहा, तो हमने इनको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई सबको, तीनों को, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12 4 48 और x है तो साथ x भी आ जाएगा, 12 3 36 होता है, लिख दिया मैंने, प्लस 12 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर, 12 4 से 48x, वही x साथ है ना, तो 12 4 48 ये हो गया जी। 25 इन तीनों से भी मल्टीप्लाई हो रहा है जी, तो 25 x का स्क्वायर, 25 5 से मल्टीप्लाई होगा 125, x साथ है तो x आ जाएगा, प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 होता है, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें 150 होता है। अब यहाँ पर देखें 12 x का स्क्वायर प्लस 12 x का स्क्वायर, सेम वेरिएबल्स सेम डिग्री वाले ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। देखें x स्क्वायर वाला x स्क्वायर में ऐड हो रहा है, तो 24 x का स्क्वायर आ जाएगा, 48 x का स्क्वायर 48 x का स्क्वायर 96 होता है, दोनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे, 96 x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें 36 है और 48 है, इन दोनों को कैलकुलेटर से करें 48 तो 84 आएगा, सॉरी। अच्छा जी 25 x का स्क्वायर 1 प्लस 125 प्लस 150, ये वैसे के वैसे, इसको कोई चेंज नहीं किया हमने। अब यहाँ पर देखें कौन सी बड़ी वैल्यू है, आपको नज़र आ रही है, देखें 25 x का स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, 24 कम है, x स्क्वायर वाली वैल्यू को हमने प्लस रखना होता है, तो इसलिए हमने इसको रहने देना है, तीनों को, इन तीनों को उधर ले जाना है, तो इन तीनों को जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 इक्वल टू, देखें मैंने अरेंजमेंट भी कर दी, 25 x का स्क्वायर, x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होता है, मैंने बताया अभी, 25 x का स्क्वायर माइनस ये उधर जाके प्लस का उधर है जाके माइनस हो गया, 24 x का स्क्वायर माइनस का, फिर 125 x है तो ये 96 x इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, देखें। फिर 150 प्लस का है, ये आ गया, और ये वाला जो 184 है वो यहाँ पर आके क्या हो गया, माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो साइन चेंज होते हैं। अब 24x में से 25 x स्क्वायर में से 24 माइनस हो रहा है, तो x का स्क्वायर 1 बचेगा ना, वो इस यहाँ पर नहीं लिखा जाता 1 को, तो कोई मसला नहीं है। 125x में से 96x को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 29x, कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं आप। 150 में से 84 माइनस होगा तो 66 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं आप। अब देखें तीनों वैल्यूज़ हैं a b c, एक साइड पर 0 भी है, तो कोई मसला नहीं है हमारे पास, ये कौन सी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1.1 का। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।